बस्ती जनपद के वाल्टरगंज की सैकड़ों दुकानों और मकानों पर रेलवे ने चिन्हित कर निशान लगा दिया है। बताया गया है कि यह जमीन रेलवे की है और इसे जल्दी ही डिमोलिश कर दिया जाएगा। इस घटना से परेशान निवासियों ने आज गुरुवार को जिलाधिकारी एसडीएम के सामने प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें जनता की माने तो कहीं से भी उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिला। अंत में निराश होकर जिला पंचायत अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखा। जिला पंचायत अध्यक्ष ने मौके पर जाकर हर स्थिति में इनके साथ देने और उनके साथ अन्याय रोकने के का आश्वासन दिया है। वहीं बाजार के निवासियों ने हर तरफ से निराश होकर अपनी लड़ाई खुद लड़ने का निर्णय लिया। बता दें कि प्रधान प्रतिनिधि अमरनाथ चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन की राह पकड़ने का फैसला ग्रामीणों ने ले लिया है। जनता की माने तो कल गुरुवार से क्षेत्रवासी रेलवे प्रशासन और राजस्व प्रशासन के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, जो कि अनिश्चितकालीन रहेगा। प्रधान प्रतिनिधि अमरनाथ चौधरी ने बताया कि सैकड़ों वर्षों से लोग दुकान और मकान बनाकर वाल्टरगंज में रह रहे हैं। अचानक उनके घर को रेलवे की ज़मीन बता दिया गया है। अब उनके यहाँ नोटिस चिपका दी गई है और घर गिराने का फरमान जारी हो गया है। घर के अंदर तक निशान लगाए गए हैं। ये दुकान और मकान गिरा दिया जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे। वहीं कुछ लोग किसी भूमाफिया की भी चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि निजी लाभ के लिए उनके आशियाने उजाड़ने की साजिश रची जा रही है, जिसके पीछे सुनियोजित ढंग से कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने पर लगे हुए हैं। फिलहाल आइए देखते हैं रिपोर्ट। क्या ये मामला अभी कुछ दिन पहले हमारे क्षेत्र में कोई भूमि माफिया जैसा गरीबों को उजाड़ने के लिए ये साजिश रचा है और बार बार कब्जा करने के लिए वो आया हमारे कस्बे में। और हमारे व्यापारी भाई जो बसे हैं आज 200 वर्षों से, आजा बाबा की पीढ़ियाँ 3 पीढ़ियाँ तो हमारी बीत गई और हम लोग जो बसे हम लोगों का रोजी रोटी का सवाल है। चाहे हम लोग की जान ही क्यों ना चली जाए, हम ये चीज़ को तोड़ने नहीं देंगे। आपका घर जा रहा है उसमें, हमारा जब पेट चला जा रहा है तो वो दुकान और मकान दोनों हो गया, क्योंकि पेट ना होता तो किसी से भेंट ना होता। हमारी दुकान की बात है तो इसकी चाहे लिए हमारा जान ही क्यों ना चला जाए, हम इसको बुलडोजर को नहीं चलाने देंगे। हम लोग माननीय जिला अध्यक्ष संजय चौधरी जी के पास गया, DRM ऑफिस गए, वहाँ हमारी कोई नहीं सुनवाई हुआ। लखनऊ गए और बस्ती भी गए, WI के पास भी गए। तो ये जो भूमि माफिया है, मैं चाहूँगा सरकार से, प्रशासनिक अधिकारी से, इनकी कड़ी से कड़ी जांच हो। अभी मनौरी के पास पुलिस चौकी की ज़मीन थी, वो जबरन माटी गिरा करके वो कब्जा करके खरीदने का प्रयास करता है। ऐसे गरीबों की बस्ती को उजाड़ने की ये बार बार कोशिश करके खरीद करके अपना खरीद फरोख्त करके माफिया का काम करता है, भूमि माफिया का काम। हमारा नाम मामला ये है कि एकाएक 8-10 दिन पहले नोटिस चस्पा हुआ कि आप लोग 11 तारीख तक अपना घर तोड़ के खाली कर दो, नहीं तो रेलवे प्रशासन द्वारा इसको JCB लगाकर और तोड़ दिया जाएगा, बुलडोजर लगाकर। अब आप बताओ कि सन 60 के पहले कागजात हम लोग खोजबीन जब किए तो उसमें 60 के पहले है नाली, दोनों तरफ बीच में रास्ता। एकाएक कहाँ से रेलवे नाली आ गया। जब अधिकारियों से बात किया जाता है तो कहते हैं कागज़ गायब है। अगर कागज़ गायब है तो ये गरीब जनता, दुकानदार जो अपना रह रहे हैं 200 वर्षों से, ये जिम्मेदार है कि आपका राजस्व विभाग जिम्मेदार है। आपको तो सही करो। SDM साहब से आज हम मुलाकात किए, SDM साहब ने कहा कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, आप रेलवे से बात करो। रेलवे के पास जब जाते हैं तो कहता है आप DM से बात करो, SDM तहसीलदार से बात करो। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ हम लोग। हमारे घर पे प्रधान प्रतिनिधि हूँ, दिन रात लोग बैठे रहते हैं, 100, 200, 300 लोग। खाना पीना दुश्वार हो गया है। डेली हम लोग कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इस लिहाज से हम लोग कल से धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से। अगर वो लोग JCB लाते हैं, बुलडोजर लाते हैं, गिराते हैं, तो आप समय देखिएगा, इंतजार कीजिए क्या होगा वाल्टरगंज में। धन्यवाद। मामला ये है कि आज के 7-8 दिन पहले जो है ये सारे लोगों के जो है मकान पे जो है चस्पा कर दिया गया है कि ये रेलवे की ज़मीन है, जो कि हम लोगों ने तत्काल जाकर के कचहरी में इसको पता किया तो वो पुराने जो है खतौनी में और नक्शे में वो जो है नाली दर्ज है।
और वो भी ग्राम सभा की नाली दर्ज है, ना कि रेलवे की है। ये पता नहीं कब क्या हुआ कि ये 7 मीटर का रेलवे उसमें जो है अपना नाली दिखा रहा है, नाला दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने बड़े अधिकारियों से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मतलब ये जो है पहले नहीं था, अब जो है ये कुछ दिन पहले ये दर्ज हो गया है। ऐसे स्थिति में 2-2 साल पहले जो मकान बने हुए हैं, जो गरीब जो है, गरीब तबका है, जो अपनी जीविका 500, 200, 400 रुपए रोज कमा करके कर रहा है, ऐसी स्थिति में उनका घर अगर ढह जाएगा तो फिर वो घर कहाँ से बनवाएंगे। इसीलिए हम लोग जो है कल से आज हम लोगों ने डीएम साहब से, एसडीएम साहब से और उच्च अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष जी से सबसे हम लोगों ने इस चीज़ को अवगत कराया है कि हमारी मांगों को आगे तक आप पहुंचाइए और हम चाहते हैं कि हमारा मकान रुक जाए। अगर यदि नहीं रुकता है तो कल सुबह से हम लोग यहाँ जो है धरने पे बैठूंगा, जिसमें अमर अनशन भी होगा, भूख हड़ताल भी होगा और तब तक होगा जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाएंगी। इसके लिए यदि किसी के ऊपर अगर कोई भी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। और राजस्व का मामला है, चूंकि राजस्व ने गलती किया है, यहाँ की जनता ने नहीं किया है। पहले इनकी मिलों को बंद करा दिया गया, बेचारे वैसे रोड पे आ गए, इनकी वैसी व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो गई, अब इनके घर को गिरा दिया जा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है? हम लोग का ऐसी स्थिति में कल सुबह से हम लोग 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तब तक हम लोग यहाँ धरने पे बैठेंगे। और ये रूप इतना उग्र होगा कि इसका अंदाजा आने वाले समय में होगा। शासन प्रशासन उसका खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि कल से शुरुआत है और 4 दिन 3 दिन लगेगा। कितना बड़ा धरना होगा ये तो आप लोग आने वाले समय में देखेंगे। लंबा खेमा बस्ती जिले में है। ऐसे में जब वाल्टरगंज के इन व्यवसायियों के साथ समस्या शुरू हुई है तो केवल आप यहाँ पर खड़े मिल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब हमारे पास हमारे आवास पर सारे व्यवसायी गए हुए थे, व्यापार मंडल के लोग भी गए हुए थे, व्यापारी भी गए हुए थे। अब चूँकि मैं बस्ती जनपद का जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ तो मेरा दायित्व बनता है कि अगर हमारे दरवाजे पर हमारे व्यापारीगण आए हुए हैं और मेरा घर भी यहीं सटा हुआ है बगल में, गौरा और वाल्टरगंज में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए ये लड़ाई हमारी और इनकी लड़ाई अपनी लड़ाई है। इसमें सच्चाई अंदर क्या है ये तह तक जाना पड़ेगा। और माननीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया हूँ कि इस मामले का जो है आप देखिए इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है। 100-150 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे अचानक जो है ये तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात है नहीं। क्योंकि हम लोग सत्ता में हैं इसलिए जो है हम कुछ बोल नहीं सकते और अन्याय भी नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कोई अनावश्यक इस तरीके से कोई काम नहीं होगा। अचानक रेल प्रशासन को याद आता है कि रेल नाला है और कल को ये कह देंगे कि यहाँ पर सड़क भी गई थी, रेलवे के ट्रैक थे। ऐसे में ये लोग जाएंगे कहाँ अगर ऐसी समस्याएं आती हैं? अब इसमें देखिए अभी कागज में कुछ उलटफेर है, जो बताया गया है हो सकता है वो ठीक हो जाए, हो सकता है वो ठीक हो जाए। जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात हुई है, बात हुई है कि नहीं भाई? 2 बार हुई है। 2 बार हुई है।